बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप तिलक कितना सुंदर लगाते हैं, आप धोती कितनी बढ़िया पहनते हैं, आप शंकर जी पे कौन सी गैया का दूध चढ़ाते हैं, आप शहद भी पेड़ पर लगे वाला ही ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, आप शुद्ध खेत की सब्जियों से ठाकुर जी को प्रसाद लगाते हैं, घर की बनी हुई मिष्ठान से ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। ये सब ठाकुर जी को रिझाने के तरीके हैं, पर ये तरीके बाद के हैं, इनसे पहले का तरीका कुछ और है। इनसे पहले कम से कम अपनी चित्त, अपनी मति, उसकी सुंदरता ठाकुर जी को अनिवार्य है दिखाना। रूप का सौंदर्य, वस्त्र का सौंदर्य आवश्यक नहीं, मति। हमने जितने भी वैष्णवों को देखा, सबने अपनी मति को शुद्ध किया। और आज का मानव बाह्य नियम बहुत अच्छे करता है, लेकिन मति बिल्कुल शुद्ध नहीं है, मन बिल्कुल शुद्ध नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है 4 बजे, उठ करके सभी देवताओं को प्रणाम कर लेता है, माता पिता को वंदन करता है, शंकर जी को नवाने चले जाते हैं, गंगा जमुना स्नान भी कर लेता है, सब कुछ करता है, पर उसकी मति, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसके विचार वे शुद्ध नहीं है। ये देखा जाता है। मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, ये अनुभव किया है कि व्यक्ति अपने व्यवहार को शुद्ध कर लेता है, पर आचरण शुद्ध नहीं बनाता। व्यवहार भले ही शुद्ध ना हो, आचरण शुद्ध होना चाहिए। व्यवहार का मतलब बाह्य दिखता जो है वो भले ही आकर्षक ना हो, लेकिन आपका आचरण, आपका आंतरिक बहुत शुद्ध होना चाहिए। और उसी के लिए कथा सुनते हैं हम लोग कि हमारा आंतरिक शुद्ध हो। आंतरिक शुद्ध व्यक्ति का लक्षण कैसा होता है? भगवान कपिल 5 उपदेश देते हैं श्रीमद् भागवत में, 5 लक्षण बताते हैं। और उन 5 लक्षणों में कहते हैं, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणात्। जिसका आंतरिक शुद्ध है, जिसका मन पवित्र है, वही साधु है। और साधु के 5 लक्षण होंगे। सबसे पहला सहनशीलता। आज हम व्यास मंच पर बैठे, हम अपने लिए भी कह सकते हैं कि हम भी इतने सहनशील नहीं हैं। थोड़े बहुत तो हैं, पर इतने ज्यादा हम भी नहीं हैं। लेकिन हाँ, एक चीज का अनुभव करते हैं कि जैसे जैसे कथाएं करते जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, सहनशीलता भी आती जा रही है। अरे ये ताली बजाने के लिए नहीं बोली ये बात यार, सुनो। आप लोग कीर्तन में बजाते नहीं, वैसे बहुत बजाते हो तालियां। बातें सुनो, हम ताली से भूल जाते, मत बजाओ, आप बस सुनो। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग बाग ये भी तो कह सकते हैं, तो फिर आप उपदेश कर रहे हो, स्वयं में सहनशीलता नहीं है। हाँ, नहीं थी किसी समय पर धीरे धीरे ज्यों ज्यों भागवत जी के आश्रय में बढ़ते जा रहे हैं, सहनशीलता आ रही है। अब सहन कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला लक्षण है सहनशीलता का जीवन में आना। और सहनशीलता किससे पता चलती है? कि आपके अवगुण को आपके मुख पर आकर के कोई कह दे और आप उसको सुनकर के बिल्कुल शांत रहो, ये सहनशीलता है। जिसका चित्त शुद्ध होगा ना, वो सहन कर लेगा। सहने को संस्कृत में कहते हैं सहते। और सहते शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है सहना और एक होता है जीतना। तो हमारे भारत के संत हुए विनोबा भावे, वे कहते हैं जो सहेगा वही जीतेगा। जिसने कभी सहना नहीं सीखा अपने जीवन में, वो जीत नहीं पाएगा। इसलिए जिसका चित्त शुद्ध है, और चित्त शुद्ध व्यक्ति को ही भगवत प्राप्ति होती है। जिसका चित्त शुद्ध है, उसका प्रथम लक्षण होगा कि वो सहन करना जानता होगा।
अब आप इसमें कई बार कई लोग ये भी कह सकते हैं तो मतलब हमारे साथ कोई बुरा करे हम उसको सहें, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये बात सहने की नहीं है कि कोई हमारे साथ अनीत करता जा रहा है, गलत करता जा रहा है, हम उसको सहने लग जाएं। महाराज जी कह गए थे सहते रहो, नहीं, वो सहना नहीं है। सहना किस रूप में? जैसे माता पिता बालक के भलाई के लिए कुछ कहते हैं तो बालक उत्तेजित हो जाता है और बालक माता पिता को पलट जवाब देता है, वहां पर सहना है। पत्नी पति का आपस में विवाद हो जाए, पत्नी तेज चिल्ला रही है तो पति सह ले, और पति चिल्ला रहा है तो पत्नी सह ले, वहां दोनों सह लें। उससे ऊपर बात चली जाए कि बाल वाले ही खींच लिए तो मत सहना। वाणी तक की बात है, सीधी बात। आपके ईगो के ऊपर जब कोई बात करे, आपके स्वाभिमान के ऊपर बात करे तो आप थोड़ा सह लो। कोई अधर्म के द्वारा आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, वो नहीं सहना है, दीन बन करके सह लो। सहनशीलता। कोई आकर के आपका अवगुण कह दे, अरे भाई तुम कुछ भी कहो, थोड़े से ना थोड़े लालची लगते हैं हमको। हाँ ठीक है भैया, तुझे लगे होंगे तो होंगे भैया, बुरा मत मानना, आप में सारे गुण हैं, पर आप जो है थोड़ा सा क्रोधी ज्यादा लगते हैं हमको। हाँ भैया होंगे, सह लो, थोड़ा सहना सीखो। ये एक शुद्ध चित्त वाले का लक्षण होता है, वो सहता है। दूसरा शुद्ध चित्त वाले का लक्षण क्या है? कारुणिका। वो किसी की पीड़ा देख करके स्वयं को रोक नहीं पाएगा, उसके प्रति उसकी दया स्वाभाविक प्रकट हो जाएगी। ये शुद्ध चित्त वाले का दूसरा लक्षण है। अच्छा, मैं शुद्ध चित्त अगर कह रहा हूं तो सीधा सीधा यही समझिए कि भगवत प्रिय का लक्षण है, ये ठाकुर जी के प्रिय का लक्षण है। ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं उसमें ये लक्षण घटेंगे, वो सहना जानता होगा। दूसरा, वो दूसरे की पीड़ा देख करके व्याकुल हो जाएगा, पिघल जाएगा। कारुणिका। और तीसरा लक्षण है श्रुहृदः सर्वदेहिनाम, सबका भला चाहने वाला, सबका हित चाहने वाला। श्रुहृदः सर्वदेहिनाम। पांचवा लक्षण है अजात शत्रवः, किसी को अपना शत्रु ना मानने वाला। और अंतिम लक्षण है शांता, कम बोलने वाला। ये पंच लक्षण शुद्ध चित्त वाले के हैं। शुद्ध चित्त मतलब भगवत प्रिय के लक्षण है। वो सहता होगा, वो करुणा करना जानता होगा, सबका भला चाहेगा, किसी से शत्रुता नहीं मानेगा और शांत रहेगा। पंच लक्षण धीरे धीरे अपने भीतर लाना प्रारंभ कीजिए और सत्संग से ही आएंगे। दुनिया में कितने सारे मंदिर हैं जहां मनोकामना पूरी की जाती है। हनुमान जी के मनोकामना पूर्ण हनुमान, कितने देवियों के मनोकामना पूर्ण देवी, कितने सारे मंदिर हैं पूरे विश्व में। पर हर मंदिर में आपको संसार मांगने वाले ज्यादा मिल जाएंगे। हमारा घर बन जाए, हमारा ये बन जाए, हमारा वो हो जाए, हमारे ऐसे हो जाए, हमारे ये काम बिगड़े, वो हमारा केस सुलझ जाए, हमारे उनके ये ऐसे हो जाए, सब यही मांगते हैं। कभी कोई मनोकामना पूर्ण मंदिर में जाकर के ये मांगता है कि हे ठाकुर जी आप कृपा करो मैं सरल हो जाऊं, हे हनुमान जी ऐसी कृपा करो मेरे अंदर दीनता आ जाए, हे देवी मैया ऐसी कृपा करो मेरे अंदर जलनशीलता बहुत है, मैं दूसरों को देख के जल जाता हूं, दूसरों की श्रेष्ठता देख करके मुझसे सहा नहीं जाता, कृपा करो मेरे अंदर ये ईर्ष्या भाव नष्ट कर दो। ऐसी मनोकामना कोई नहीं मांगता। सब केवल संसार मांगते हैं। स्वयं को शुद्ध हम करना चाहते ही नहीं है, हमारा उद्देश्य ही नहीं है स्वयं को शुद्ध करना। स्वयं की स्थिति, मनस्थिति और परिस्थिति को शुद्ध करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम तो संसार में आके संसार ही चाहते हैं। कभी किसी कोई ज्योतिषी से ये पूछता हुआ मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला। सब यही पूछते हैं हमारा ब्याह कब होगा, ये बताओ पत्नी कैसी रहेगी, ठीक है, जो जिनका ब्याह नहीं हुआ।
हमारे बच्चे कितने होंगे, हमारा व्यापार कैसा चलेगा। कभी कोई ये हाथ दिखवा के पूछता है, ये बताइए मेरे अंदर जो है विचलनता बहुत है, ये एकाग्रता कब आएगी। मेरे अंदर दोष बहुत सारे हैं, ये दोष नष्ट कैसे होंगे। मेरे अंदर क्रोध बहुत है, ये क्रोध कब कम होगा, कौन सी उम्र में जाके ठीक होगा। मैं ईर्ष्यालु बहुत हूं, मैं कामी बहुत हूं, ये मेरे भीतर से कब नष्ट होगा। कभी कोई ये सब नहीं पूछता। अपने आंतरिक शुद्धि के लिए हम कभी प्रयास ही नहीं करते। कोई भी ऐसा सिद्ध स्थान होता है कस्बे में, गांव में, शहर में, जहां पर कुछ बांध दो या कुछ दे आओ तो मनोकामना पूरी हो जाती है। जाइए और अब की बार हमारे कहने से अपने अवगुणों की लिस्ट बांध करके आइए। हम में कितने अवगुण हैं। हम में काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है। हम ऐसे हैं, हम सरल नहीं हैं, हम दीन नहीं हैं। हमारे अंदर अभिमान बहुत व्यापक हो गया है। ये सारी लिस्ट बना के वो मांग करके आओ। आपकी बारी संसारी भावना भले पूरी ना हो, पर ये मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। ठाकुर जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, देने वाले देवी देवता भी खुश हो जाएंगे। देखो, अपने आंतरिक शुद्धि को मांगने आया है। एक बात सदैव याद रखिएगा, अगर शरीर में कोई बीमारी उठ गई है और आप उसको नजरअंदाज करोगे तो एक समय पर वो बीमारी अत्यंत व्यापक होकर के आपकी जान भी ले सकती है। ऐसे ही हमारे चित्त में जब अवगुण आने प्रकट होते हैं, अगर आपने उन अवगुणों को नजरअंदाज कर दिया तो एक दिन वही अवगुण आपको रावण भी बना देगा। हम लोग कई बार घटनाएं देखते हैं अखबारों में और न्यूज चैनलों पे, तो हम सोचते हैं कितने हैवान हो गए लोग, ऐसा भी कर सकते हैं। अपनी मां को मार दिया, अपने परिवार वालों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वही व्यक्ति जिसने वो गलत कृत्य किया, वो कुछ समय पहले ऐसा नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक अवगुण आया और उसने अब उस अवगुण को छुपा के ही रखा। धीरे 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 वही अवगुण उसको राक्षस बना देता है। हम सब जानते हैं कि हम में दोष कितने हैं, दोष कौन सा है, लेकिन हम सदैव उस दोष को छुपाने का प्रयास करते हैं। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो। जो सुनने वाली बातें होती हैं उनमें इधर उधर देखने लग जाते हैं। क्यों, हम दोष देखने ही नहीं अपने, हम में दोष है ही नहीं महाराज जी, हम तो सारे सर्वगुण संपन्न हैं। इसलिए हम गुणों का प्रकाश ज्यादा करते हैं। हमसे इतने लोग मिलने आते हैं सुबह, जब उनसे बात करते हैं ना तो सब लोग अपने गुण ही बताएंगे। हर महीने जाता हूं महाराज जी वृंदावन, ये क्यों नहीं बताया कि हर हफ्ते क्लब भी जाते हो। लोग बाग आकर के गुण का प्रकाश ज्यादा करते हैं, पर जरूरी नहीं है 100 लोग आते, एक आध कोई अवगुण बताने वाले भी आते हैं। महाराज जी मुझ में ये दोष है, ये कैसे ठीक होगा। आते हैं ऐसे लोग भी, पर अधिकतर संख्या किनकी ज्यादा होती है, गुण बताने वालों की। और क्षमा कीजिएगा, हमारे आगे आके जब कोई गुण बताता है ना तो मैं पहले ही समझ जाता हूं इसमें दोष बहुत है, इसलिए गुण प्रकाश कर रहा है। अपने अवगुणों को आगे रखिए और विशेष रूप से ठाकुर जी के सन्मुख और गुरुजनों के सन्मुख, तभी वो शुद्ध हो पाएंगे। और इनकी शुद्धि करना आवश्यक इसलिए, ये जीवन हमको मौका मिला है, ये जीवन हमको अवसर मिला है। मानव देह, अगर इस देह में आकर के भी हमने अपने अवगुणों को शुद्ध नहीं किया तो इसके अलावा अन्य किसी प्रजाति में, अन्य किसी योनि में आप अवगुण शुद्ध नहीं कर पाओगे। केवल मानव, बंदर अपने अवगुण नहीं सुधार सकता, गधा अपने अवगुण नहीं सुधार सकता, मछली अपने अवगुण नहीं सुधार सकती, पर वही प्रेतात्मा जब भटकती 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 जब मानव बनती है तो मानव बनकर के भगवान उसको एक सौभाग्य देते हैं कि तू अपना अवगुण सुधार। मानव सुधरना जानता और कोई नहीं सुधर सकता, लेकिन फिर भी मानव सुधरना नहीं चाहता है। कोई तुम्हें बुरा कहे
सुन कर करो क्षमा, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन।